बीरबल, जाओ, मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर दिखाओ। बीरबल, जी हुजूर। बीरबल ने खोज शुरू की। 1 महीने बाद बीरबल 2 लोगों के साथ वापस आए। अकबर गुस्से से, मैंने 4 मूर्ख लाने को कहा था और तुम सिर्फ 2 लाए। बीरबल, हुजूर लाया हूं। पेश करने का मौका दिया जाए। अकबर, ठीक है। बीरबल, हुजूर यह पहला मूर्ख है। इसे मैंने बैलगाड़ी पर बैठकर भी बैग सिर पर ढोते देखा। पूछने पर जवाब मिला कि कहीं बैल पर लोड ज्यादा न हो जाए, इसलिए बैग सिर पर ढो रहा हूं। इस लिहाज से यह बड़ा मूर्ख है। दूसरे आदमी की तरफ इशारा करके बीरबल बोले, मैंने देखा कि इसके घर की छत पर घास उपजी थी। अपनी भैंस को छत पर ले जाकर घास खिला रहा था। मैंने वजह पूछी तो बोला कि घास छत पर जम जाती है तो भैंस को ऊपर ले जाकर उसे खिला देता हूँ। हुजूर, यह आदमी घास काटकर नीचे लाकर भैंस को खिलाने के बजाय बेचारी भैंस को ऊपर ले जाकर घास खिलाता है, तो इससे इसकी अक्ल का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां पनाह, अपने राज्य में इतने काम हैं। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, फिर भी मैंने मूर्खों को ढूंढने में महीना बर्बाद कर दिया, तो मैं भी मूर्ख ही हुआ ना, इसलिए तीसरा मूर्ख मैं हूँ। बादशाह सलामत, पूरे राज्य की जिम्मेदारी आप पर है। दिमाग वाले ही सारा काम करेंगे, मूर्ख कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप मूर्खों की तलाश करा रहे हैं, तो जहां पनाह चौथे मूर्ख हुए आ। अकबर बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी पर मुस्कुराए बिना न रह सके। प्राचीन समय में भारत पर कई बादशाहों या फिर राजाओं ने राज किया है और काफी संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली थी। लेकिन इस दौरान कई ऐसे वंशज रहे हैं जिनका नाम न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि आज भी उन वंशज पर बात की जाती है, जैसे मुगल वंश, राजपूत वंश आदि। हालांकि जब हम मुगल वंश या फिर मुगल साम्राज्य के बारे में बात करते सुनते रहते हैं, खासतौर पर मुगल बादशाहों के बारे में, तो यकीनन आप कई मुगल बादशाहों जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के बारे में जानते होंगे, मगर आज हम आपको मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर की बहन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनके नाम से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे। आपको बता दें कि हुमायूं का सिर्फ बेटा अकबर ही नहीं, बल्कि एक बेटी भी थी, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और इनका नाम बख्शी बानो बेगम था। तो आइए बख्शी बानो बेगम के बारे में विस्तार से जानते हैं, लेकिन पहले हम मुगल इतिहास को थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो मुगल साम्राज्य का दौर काफी लंबा रहा है, जिसके बारे में विस्तार से बात कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कहा जाता है कि हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन लगभग सन 1526 से 1707 तक रहा है, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई हुमायूंनामा के अनुसार बख्शी बानो बेगम अकबर की सौतेली बहन थी, जिनकी मां का नाम बीवी गुंवर था। कहा जाता है कि बख्शी बानो बेगम अकबर से उम्र में बड़ी थीं। उनका जन्म 1540 में दिल्ली में हुआ था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब बख्शी बानो बेगम होने वाली थीं, तो हुमायूं से कहा गया था कि उनका बेटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीवी गुंवर ने अपनी दूसरी बेटी बख्शी बानो बेगम को जन्म दिया। इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि 1550 में 10 साल की उम्र में बख्शी बानो को उसके पिता ने इब्राहिम मिर्जा के गवर्नर सुलेमान शाह मिर्जा के सबसे बड़े बेटे से निकाह करवा दिया था। हालांकि इतिहास में सुलेमान मिर्जा और उनके परिवार के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। मुगल साम्राज्य की इन शक्तिशाली महिलाओं के बारे में कितना जानते हैं आप? लेकिन कहा जाता है कि उनकी पूर्वज शाह बेगम सिकंदर महान के वंशज से संबंध रखते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि बख्शी बानो से सुलेमान मिर्जा 6 साल बड़े थे,
लेकिन 1560 में किसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर ने करवाया दूसरा निकाह। अकबर सिस्टर ने बख्शी बानो के पति की मृत्यु हो जाने के बाद अकबर ने अपनी बहन का दूसरा निकाह शरीफउद्दीन हुसैन अहरारी से करवा दिया था। बता दें कि मिर्जा शरीफउद्दीन हुसैन अहरारी के पिता का नाम ख्वाजा मोइन अलाउद्दीन था, जो खवल के नेता थे, और उनकी मां का नाम फखर जहान बेगम था। इसे जरूर पढ़ें। मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी और अकबर की मां के बारे में कितना जानते हैं आप? इतिहास के अनुसार अपनी बहन की शादी करवाने के बाद अकबर ने उन्हें अजमेर का वायसराय नियुक्त कर दिया था, क्योंकि बख्शो बानो बेगम अकबर की सबसे लाडली बहन थीं, जिससे अकबर बहुत प्यार करता था और कभी कभी राज्य से संबंधित राय भी लिया करता था। आपको लेख पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें। हर जिंदगी के साथ भाई को अकबर ने दी बेहद क्रूर सजा। अतागा खान को वकील बनाए जाने के बाद महम अंगा और अधम खान का गुस्से 7वें आसमान पर पहुंच गया। अधम खान ने अतागा खान की हत्या कर डाली। जब अकबर को इसका पता चला तो उसने अधम को बेहद क्रूर सजा दी और महल से सिर के बल 2 बार जमीन पर फेंकवा दिया। बाद में अकबर के शासन में यह सजा अन्य लोगों को भी दी गई थी। बेटे की मौत का दुख झेल नहीं पाई महम अंगा। अधम खान की मौत की जानकारी देने अकबर खुद महम अंगा के पास गया था। कहते हैं कि महम अंगा ने अकबर से कहा था कि तुमने सही निर्णय लिया, लेकिन अधम की मौत वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और 40 दिन बाद उसकी मौत हो गई। अकबर ने राजसी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण महम अंगा और अधम खान का मकबरा दिल्ली के महरौली में बनवाया था। हैमबर्गर आइकन उत्पाद देखें। गर्भावस्था और नई मां, दैनिक कल्याण, बाथटब में शरीर की सफा, उपजाऊपन, बालस्वच्छता, डायपर और वाइप्स, शिशु कल्याण, शिशु के देखभाल, दूध पिलाना एवं स्तनपान, बच्चों के कपड़े, बेबी गियर, घर तीर, छोटे बच्चों के लिए शीर्ष 15 अकबर और बीरबल की कहानियां। छोटे बच्चों के लिए शीर्ष 15 अकबर और बीरबल की कहानियां। शिशु के देखभाल दृश्य चिह्न, छोटे बच्चों के लिए शीर्ष 15 अकबर और बीरबल की कहानियां। 11 दिसंबर 2023 को अपडेट किया गया। अकबर और बीरबल ऐसे महान पात्र हैं जिन्होंने पीढ़ियों से बच्चों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर रखा है। मुगल काल पर आधारित अकबर और बीरबल की कहानियों में सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को दिखाया गया है, क्योंकि वे विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रत्येक अकबर बीरबल कहानी न केवल युवा पाठकों का मनोरंजन करती है, बल्कि मूल्यवान जीवन सबक और नैतिक मूल्य भी प्रदान करती है। यदि आप अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कहानी ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ 15 कहानियां हैं जो छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। अकबर बीरबल की लघु कथाएं। आइए अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कुछ लघु कहानियों से शुरुआत करें। 1. चतुर भिखारी। एक बार एक भिखारी बादशाह अकबर के दरबार में भिक्षा मांगने पहुंचा। अकबर अपने सलाहकार की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने बीरबल को भिखारी की बुद्धि का आकलन करने का आदेश दिया। बीरबल ने एक योजना बनाई और भिखारी को एक बोरी में चावल के सभी दानों को गिनने के लिए कहा। भिखारी ने चतुराई से चावलों को एक पंक्ति में डालते हुए कहा, यदि आप इस पंक्ति में अनाज गिनेंगे तो आपको कुल पता चल जाएगा। भिखारी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उसे उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। गुम हुआ मुकुट। एक दिन अकबर का मुकुट गायब हो गया और उसे अपने दरबारियों पर चोरी का संदेह हुआ। इस रहस्य को सुलझाने के लिए अकबर ने बीरबल से मदद मांगी।
बीरबल ने सुझाव दिया कि सभी दरबारियों को नंगे पैर आंगन में इकट्ठा होने के लिए कहा जाना चाहिए। बीरबल ने तब देखा कि केवल चोर ही जूते पहने होगा। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और चोर की पहचान कर ली गई और उसे सजा दे दी गई। 3 जादुई गधा। अकबर इस अफवाह से हैरान थे कि बाजार में एक गधा भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। गधे की क्षमताओं पर संदेह करते हुए अकबर ने भेष बदला और गधे के पास पहुंचे। उसने पूछा, मैं कब मरूंगा? गधे ने, जो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है, उत्तर दिया, तुम मुझसे 3 दिन पहले मर जाओगे। अकबर को गधे की बुद्धिमत्ता और वर्तमान क्षण में जीने के महत्व का एहसास हुआ। 4 शाही दावत। अकबर ने बीरबल को एक ऐसा व्यंजन बनाने की चुनौती दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा हो। बीरबल ने उन्हें एक साधारण पकवान परोसा, उबली हुई दाल। खुश होकर अकबर ने उसकी पसंद पर सवाल उठाया। बीरबल ने समझाया, महाराज, यह पहली बार है कि आपने सोने के चम्मच से दाल उबाली है। अकबर हंसे और बीरबल की चतुराई की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी सादगी असाधारण हो सकती है। 5 बात करने वाला तोता। अकबर ने एक बोलने वाला तोता खरीदा और वह चाहता था कि वह हर दिन एक नया वाक्यांश सीखे। हालांकि तोता चुप रहा। निराश होकर अकबर ने बीरबल से उस पक्षी को बोलना सिखाने को कहा। बीरबल सहमत हो गए और तोते से पूछा, तुम चुप क्यों हो? तोते ने उत्तर दिया, पिंजरे में शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। तोते की बुद्धिमत्ता को समझकर अकबर हंसे। उसने पक्षी को आजाद कर दिया और वह खुशी से उड़ गया। सीख, स्वतंत्रता सच्ची अभिव्यक्ति की कुंजी है। आपको यह भी पसंद आ सकता है। बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानियों की अंतिम मार्गदर्शिका। अकबर बीरबल की नैतिक कहानियां। यहाँ अकबर और बीरबल की 5 नैतिक कहानियां हैं। 1 ईमानदार व्यापारी। एक बार एक व्यापारी अपने बेईमान साथी के खिलाफ न्याय मांगने के लिए अकबर के पास पहुंचा। अकबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, ने व्यापारी की ईमानदारी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अकबर ने व्यापारी को सोने के सिक्कों का एक थैला पकड़कर नदी के पास खड़े होने के लिए कहा। यदि नदी सिक्के नहीं बहाती तो यह व्यापारी की ईमानदारी साबित होगी। व्यापारी ने नदी की तेज धारा को जानकर मना कर दिया। अकबर को व्यापारी की ईमानदारी का एहसास हुआ और उसने बेईमान साथी को दंडित किया। 2 लालची किसान। एक किसान ने अकबर से संपर्क किया और दावा किया कि उसके पड़ोसी की गाय उसकी फसल खा रही है। अकबर ने समाधान के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने किसान को अपनी गाय के गले में घंटी बांधने की सलाह दी। यदि उसकी गाय पड़ोसी के खेत में घुस जाती तो घंटी की आवाज उसे सचेत कर देती। किसान ने बीरबल की सलाह का पालन किया और महसूस किया कि यह नुकसान उसकी ही गाय ने किया है। उसने अपने पड़ोसी से माफी मांगी और ईमानदारी का महत्व सीखा। 3 मूर्ख चोर। एक चोर ने एक व्यापारी के घर में घुसकर उसका सामान चुरा लिया। जब व्यापारी को चोरी का पता चला तो उसने इसकी सूचना अदालत को दी। अकबर ने बीरबल को चोर का पता लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने एक योजना बनाई और अफवाह फैला दी कि चोर ने चोरी का सामान दरबार के मुख्य द्वार के पीछे छिपा दिया है। मूर्ख चोर अफवाह पर विश्वास करके चोरी का सामान वापस लेने गया, लेकिन गार्डों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। 4 समझदारी भरा फैसला। एक बार अकबर ने बीरबल के सामने एक पहेली रखी। आप मेरी बुद्धि को कैसे तौल सकते हैं? उसने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपकी बुद्धि फूल की खुशबू की तरह है। इसे तोला नहीं जा सकता, लेकिन इसकी सराहना की जा सकती है। प्रभावित होकर अकबर समझ गया कि सच्चा ज्ञान अमूर्त गुणों में निहित है। इस अकबर बीरबल कहानी का नैतिक यह है कि सच्चा मूल्य अक्सर माप से परे होता है।
5 पेंटिंग चुनौती। अकबर ने बीरबल को सबसे सुंदर चित्र बनाने की चुनौती दी। जहां अकबर की पेंटिंग जटिल थी, वहीं बीरबल की पेंटिंग सरल लेकिन मनोरम थी। जब बीरबल से समझाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, सुंदरता सरलता में है, जटिलता में नहीं। अकबर ने सीखा कि सादगी में अक्सर गहरा सौंदर्य होता है। अंग्रेजी में इस अकबर बीरबल कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची कला सादगी में पाई जाती है। आपको यह भी पसंद आ सकता है। अंग्रेजी में शीर्ष 10 पंचतंत्र कहानियां जो आपको अपने बच्चों को अवश्य पढ़नी चाहिए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां। यहाँ अकबर और बीरबल की 5 मजेदार कहानियां हैं। 1 वजनदार विवाद। अकबर और बीरबल इस बात पर हल्की फुल्की बहस में लगे रहे कि बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है या शारीरिक शक्ति। विवाद को सुलझाने के लिए अकबर ने बीरबल को अपने कंधों पर ले जाने की चुनौती दी, जबकि बीरबल ने एक पहेली हल की। बीरबल ने चालाकी से उत्तर दिया, महाराज, आप इतने हल्के हैं कि मुझे आपका वजन महसूस ही नहीं होगा। अकबर यह जानकर खुश हुए कि बीरबल ने उन्हें मात दे दी है। 2 बात करने वाला तोता। अकबर को उपहार में एक बोलने वाला तोता मिला, लेकिन जब वह चुप रहा तो उसे निराशा हुई। उन्होंने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने सुझाव दिया कि वे तोते को किसी भीड़ भरे बाजार में ले जाएं। जैसे ही वे एक मोची के पास से गुजरे तो तोते ने अचानक कहा, मेरे जूते ठीक करो, वे घिस गए हैं। सभी लोग हंस पड़े और अकबर को एहसास हुआ कि तोते ने मोची की बातों की नकल की है। तोता शहर में चर्चा का विषय बन गया। 3 चतुर नाई। एक बार एक नाई ने सम्राट अकबर का सिर मुंडवाया और उसकी खोपड़ी पर एक तिल पाया। नाई ने अकबर के बीरबल के प्रति प्रेम को जानकर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अकबर से पूछा, कौन अधिक बुद्धिमान है, आप या बीरबल? अकबर ने उत्तर दिया, बेशक मैं हूँ। नाई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बीरबल को आपके सिर पर तिल के बारे में आपके सिर का बाल काटे बिना ही पता चल गया था। बीरबल की बुद्धि की सराहना करते हुए अकबर हंसे। 4 शाही खर्राटे। बीरबल के तेज खर्राटों के कारण अकबर को नींद नहीं आ रही थी। निराश होकर उसने आदेश दिया, कोई समाधान ढूंढो या महल छोड़ दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, महाराज, आइए आज रात जगह बदल लें। अकबर सहमत हो गया। अगली सुबह अकबर ने तेज खर्राटों की शिकायत की। बीरबल हंसे, बिल्कुल, यह मेरा खर्राटा नहीं है, यह महल है जो खर्राटे लेता है। 5 बुद्धिमान गधा। अकबर को एक पालतू गधा चाहिए था जो समस्याओं का समाधान कर सके। खुश होकर बीरबल एक ढूंढने को तैयार हो गया। वह एक गधा लाया और बोला, यह गधा बुद्धिमान है। कोई भी प्रश्न पूछो और यह हाँ में सिर हिलाएगा और नहीं में सिर हिलाएगा। अकबर ने उसकी परीक्षा ली, क्या बीरबल सबसे बुद्धिमान है? गधे ने सिर हिलाया। गुस्से में अकबर ने बीरबल से सवाल किया, जिसने शांति से उत्तर दिया, यहाँ तक कि गधा भी जानता है कि राजा के साथ बहस करना बुद्धिमानी नहीं है। अंतिम विचार। अकबर और बीरबल की कहानियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और अपने चतुर कथानकों और मूल्यवान पाठों से युवा पाठकों को मंत्रमुग्ध करती रहती हैं। ये अकबर बीरबल की लघु कहानियां बच्चों को बुद्धि, ईमानदारी और आलोचनात्मक सोच का महत्व सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की इन नैतिक कहानियों को पढ़कर बच्चे न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि मूल्यवान नैतिक मूल्यों को भी सीखते हैं जो उनके चरित्र को आकार देते हैं। अपने बच्चों को अकबर और बीरबल की जादुई दुनिया से परिचित कराएं और उन्हें ज्ञान और हंसी की यात्रा पर निकलते हुए देखें। क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ, उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं।
उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए। लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है। उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया। और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमदीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमदीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमदीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमदीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए।
बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से करता है ही गैजेट्स बैकअप है और इतना ही अक्लमंद है वो, तो उसे कहिए कि वो आपके लिए बाल का दूध लेकर आए। बैड ने पहले तो कहा था कि गुड़ बैल का दूध कैसे हो सकता है। फिर उस मंत्री ने कहा कि ये तो बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती नहीं है, तो अकबर ने भी बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बोले अकबर, बीरबल आप क्या मानते हैं कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है? बिल्कुल हुजूर, बीरबल ने कहा। ठीक है, तो क्या आप हमें बैल का दूध का चित्र दे सकते हैं? बीरबल के पास देखने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन गहरी चिंता में वे थे कि आखिर कैसे वो इस चुनौती को पूरा करें। घर पर उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी से भी इसकी चर्चा की। रात हुई और बीरबल की बेटी अकबर के महल के पीछे स्थित और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। कपड़े पीटने की आवाज से दंग रह गए बादशाह की नींद खुल गई। विंडो से देखा कि कोई लड़की कपड़े धो रही है। अकबर ने सिपाहियों को बुलाया और उस लड़की से पूछा, इतनी रात कपड़े क्यों पहन रही हो बच्ची? बीरबल की बेटी बोली, महाराज मेरी माता घर पर नहीं है, वे कुछ महीनों से स्टार्टअप में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा पानी करना पड़ा, इसलिए समय नहीं मिला, तो अब कपड़े धोना रात को यहाँ आई हूँ। लड़की की बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, नादान लड़की, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? इसलिए जो सच है वो बताओ, माफी मिल जाएगी, वरना सजा भोगने के लिए तैयार रहना। लड़की ने कहा, यही सच है। आदमी पैदा क्यों नहीं करता? जरूर करता हूँ हुजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता है। ये रिपोर्ट ही अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उन्होंने पूछा, तुम हो कौन? तीसरे पेड़ के पीछे बीरबल ने कहा, ये मेरी बेटी महाराज हैं। अकबर बीरबल कहानी चित्र साभार यूट्यूब। ओह, तो ये सब ठीक हो गया। बदे ने कहा, जी हुजूर, माफी चाहता हूं पर और कोई रास्ता भी नहीं था बात अपनी अड़ोक्स का। एक बार फिर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी और चतुराई का लोहा माना और अगले दिन के दरबारियों को पूरा किस्सा सुनाते हुए बीरबल की भरपूर प्रशंसा की और उनकी प्रेमिका की भी, साथ ही अनुयायी भी दी, जिसे देखकर बीरबल की आस्था याद रखने वालों के मुंह से निकल गई और वो जलभुन कर रह गए। सीखिए, ऐसी कोई समस्या या सवाल नहीं जिसका हल या समाधान नहीं, बस शांत मन से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने की बर्बादी है, जिससे जंगल वाले चारों ओर से परेशान हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं निकलेगा। बिल्ली और पेड़े की कहानी अकबर बीरबल की मशहूर कहानियों में से एक है। ये कहानी एक सीख देती है कि कैसे बुद्धिमानी के बदौलत किसी भी चुनौती को जीता जा सकता है। एक बार की बात है, अकबर ने अपने राज्य में एक स्पर्धा की घोषणा करवाई। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल्ली और एक गाय दी जाएगी, और जो भी मनुष्य सेहतमंद बिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा गाय के दूध के पेड़े बनाकर लाएगा वह विजेता होगा। गाय के दूध पर पहला अधिकार बिल्ली का होगा। स्पर्धा के नियम। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को यह सूचित किया गया कि जिसकी भी बिल्ली भूख के कारण कमजोर हुई या बीमार पड़ी उसको दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, और जिसने भी दूसरे गाय के दूध के पेड़े बनाए या पेड़े में मिलावट की उसे भी 100 कोड़े मारे जाएंगे, तथा जिसने यह दोनों अपराध किए उसे 200 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास सबसे से ज्यादा पेड़े होंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा, और उसे पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दी जाएंगी।
स्पर्धा में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। इस स्पर्धा के समाचार को सुन लोगों में जोश भर गया। स्पर्धा में भाग लेने हेतु नामांकन विभाग भारी भीड़ पहुंची। बीरबल ने उमड़ी भीड़ को लेकर कर्मचारियों से पूछा, यह सब यहाँ क्यों आए हैं? तब उसे पता चला कि बादशाह ने स्पर्धा रखी है। बादशाह से स्पर्धा का कारण जानने पहुंचा बीरबल। स्पर्धा की बात सुन बीरबल बादशाह के पास गया और बादशाह से पूछा, बादशाह आपने ऐसी स्पर्धा क्यों रखी है? बादशाह ने कहा, मैं राज्य में मेहनती और ईमानदार लोगों की खोज कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, किंतु स्पर्धा में ईमानदार क्यों आएंगे? यहाँ तो लोग 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मेहनती और चतुर लोग आएंगे। हंसते हुए बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ये बात है तो तुम भी स्पर्धा में भाग ले लो, तुम भी तो मेहनत